अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज ही रुक जाएं, वरना नुकसान तय है। एक छोटी सी लापरवाही और पूरे इलाके में दहशत में आ गया है। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज के पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी चाहे सरकार के काम का पूरा क्रेडिट ले ले, वे ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार है। इस पर प्रियंका गांधी ने सरदार ने तीखी जवाब देते हुए कहा कि महिला अब ऐसे नेताओं को पहचानने लगी है जो बार बार बहकाने पर कोशिश करते हुए, इसलिए सावधानी रहना बहुत जरूरी है। इस बयानबाजी के बाद रियासी माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनाव वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को वोट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें जागरूक करना जरूरी है। कोर्ट ने इस फैसले से साफ हो गया है कि वोटिंग व्यक्ति पसंद है और बदियंत नहीं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सेंट्रल ऑफ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशनल की 10वीं परीक्षा में उत्तराखंड की एक बेटी ने इतिहास रच दिया। उसने 500 में से पूरे 500 अंक हासिल किया। इस शानदार सफलता का श्रेय उसने अपने माता पिता और शिक्षक को दिया। उनकी इस उपलब्धियां से परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है, वहीं बाकी छात्रों के लिए बड़ी प्रेरणा बन गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अमेरिका इजराइल के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिका की रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो युद्ध हो सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका सेना पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का इंतजार है। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में की नज़र इस मुद्दे पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर जंग होती है तो इसका असर कई देशों पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएगी। इस दौरान शिमला, अटल टनल और रामपुर का दौरा करेगी। राष्ट्रपति यहां टीटी में रुकेगी और 2 मई को दिल्ली लौटेगी। इस दौरान को लेकर सुरक्षा प्रशासनिक तैयारी तेज कर दिया गया है और जिससे पूरे कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। पैजेट और आकाश एयर के 2 विमान पार्किंग एरिया में आपस में टकरा गया, जिससे दोनों प्लेन को नुकसान हुआ। राहत की बात यह रही कि उस समय यात्री की जान को कोई खतरा नहीं हुआ और सभी यात्री सुरक्षित हैं। इस घटना की जांच जारी है, आखिर गलती कहां पर हुआ। चलिए अगली खबर बात करते हैं। 3 ट्रकों आपस में जोरदार टक्कर हो गया, जिसके बाद गाड़ियों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ट्रक ड्राइवर और खलासी की जलने से मौत हो गया। आग और धुएं के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के चतरा जिले में जंगलों में भीषण आग लग गई, जिसकी लपेट हाई वोल्टेज बिजली तारों तक पहुंच गया। इससे वन संपादन को भारी नुकसान होने की आशंका है। आग तेजी से फैल रही, जिससे बुझाने के लिए वन विभाग और प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है। इलाके को सतर्क और आ दी गई है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। चलिए अगली खबर बात करते हैं। रांडर फॉरेस्ट में सुरक्षा बलों और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुआ। फॉरेस्ट ने करीब 10 किलोमीटर इलाके को घेर लिया। इस दौरान इंस्पेक्टर समेत 6 जवानों घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली समेत घेर चुकी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर किसी मतदान का नाम वोटिंग से 2 दिन पहले जुड़ता है तो उसे वोटिंग देने का अधिकार मिलेगा। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सप्लीमेंट्री लिस्ट अपडेट करने की निर्देश दिया है। राज्य में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मतदान होगा। चलिए अगली खबर बात करते हैं। संसद में हालात में कई दिलचस्प पल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अखिलेश यादव को दोस्ती कहा तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रतिक्रिया दी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें देखकर चाने भी चौंक जाते हैं। इन पलों ने संसद का माहौल गर्म और रोमांचक बना दिया है।
चलिए अगले खबर बात करते हैं। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जुड़ा धर्मांतरण और यौन शोषण मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच गया। इस केस में अब 7 लोगों को गिरफ्तार हो चुकी है। कंपनी ने ऐतिहासिक तौर पर अपने कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिया था। मामले की जांच तेजी से कर दी गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। गाजियाबाद में बड़ी आग लगने से करीब 200 झोपड़ियां जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि सिलेंडर फटने लगे और धुआं 10 किलोमीटर दूरी तक दिखाई दिया। करीब 22 फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने घंटों मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में कई लोगों का सामान और घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमारे तरफ से सरकार से अनुरोध है कि इन सभी व्यक्ति को मुआवजा मिलनी चाहिए। चलिए अगले खबर बात करते हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायक को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई पार्टी हाई कमान ने राज्यों इलाकों की सिफारिश पर की। जनरल सिंह ने एक तरफा बताया, जबकि 2 विधायक ने फैसले को स्वीकार कर लिया। चलिए अगले खबर बात करते हैं। बद्रीनाथ टेम्पल में अनिल चौहान पहुंचा और 4 धाम यात्रा को तैयारी का जायजा लिया। यह यात्रा 3 दिन बाद शुरू होने वाली है, इसीलिए सुरक्षा, भीड़ और सुविधाओं को ग्राउंड लेवल पर जांच की गई है। वहीं नीरज चोपड़ा ने कहा कि वे यहां से 113 मीटर की दूरी दौड़ की शुरुआत करेगी। इससे यात्रा और आयोजन को लेकर उत्साह बढ़ गया है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में आरटीओ ऑफिस का सिस्टम सामने आया है, जिसे असौली के लिए बोली लगाती दिखी। एक अफसर कहते सुना गया कि मैडम 50,000 रुपये नहीं मांगेगी, 60,000 रुपया लगेगा। यह मामला चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के सिस्टम को उजागर करता है। सिस्टम वायर होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आज की पहली खबर। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सरकार के फैसले की आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों को 7 पक्षों ने आपत्तिजनक बताया। एनडीए ने इसे सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमान बताया और विरोध जताया। हंगामे बढ़ने के स्पीकर ने बीच में ही आना पड़ा और नियम के तहत विवादित हिस्से का रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इससे साफ होता है कि संसद में बयानबाजी को लेकर माहौल काफी संवेदनशील बन गया है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। राहुल गांधी ने पहले विदेशी नागरिक को लेकर सवाल उठाते थे। इस बार मामला कोर्ट तक पहुंच गया, जहां सबूती की जांच जरूरी समझी गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसीलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई को जांच का जिम्मा देकर कोर्ट ने साफ कहा है कि सच्चाई सामने आनी जरूरी है। अब इस केस पर राजनीतिक और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। देश में मौसम ने अजीबो करवट ले ली। राजस्थान में तेज गर्मी के बीच बारिश हुई, जबकि हरियाणा में ओलो गिरी। वहीं उत्तर प्रदेश के बांद में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। दूसरी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अचानक बदलते मौसम से लोगों को गर्मी और राहत दोनों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देख लेते हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जांच शुरू हो गई है। इस जांच में 7 पूर्व प्रधानमंत्री और 3 राष्ट्रपति और राजा की संपत्ति भी शामिल है। इसके अलावा करीब 100 मंत्री और अधिकारी भी जांच के दायरे में आए हैं। सरकार का कहना है कि देश में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अमेरिका का सेना ने करीब 12 साल के बाद सीरीज ने अपनी वापसी शुरू कर दी है। सैनिक अब लंदन लौट रहे हैं। सीरीज सरकार ने कहा कि अब देश में एक प्रशासनिक चलेगी। लंबे समय से चल रही संघर्ष के बाद यह बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आ सकती है और आगे की शांति की उम्मीद बढ़ सकती है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। गूगल ने भारत में 17 लाख से ज्यादा एडवर्टाइज अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी ने बताया है कि 2025 में जेमिनी एआई की मदद से 48 लाख करोड़ से ज्यादा भ्रामक और फर्जी विज्ञापन हटाए गए हैं। यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत जानकारी रोकने के लिए
उठाया गया है। इससे इंटरनेट से यूजर की सुरक्षा और भरोसेमंद विज्ञापन देखने को मदद मिल सकता है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान यूरेनियम सौंपने की तैयारी में है, लेकिन ईरान मीडिया ने इसे दावा को गलत बताते हुए कहा कि हवाई किले बनवाना बंद करें। इस बीच हॉर्मुज जल डमरू माध्यम में बढ़ते तनाव को लेकर आज 40 देश की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में सुरक्षा और तेल सप्लाई पर चर्चा होगी, क्योंकि यह इलाका दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभाल में एक मस्जिद की 35 फीट की ऊंचाई मीनार को प्रशासन ने गिरा दिया। इसके बाद बुलडोजर के बाकी हिस्सों को भी तोड़ा जा रहा है। मौके पर डीएम और एसपी पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। किसी भी तनाव को रोकने के लिए पुलिस ने भीड़ को वहां से सभी को हटा दिया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं और स्थिति पर नजर बनाई जा रही है शांति व्यवस्था के लिए। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अमित शाह ने बताया कि भविष्य में लोकसभा की सीटों बढ़कर करीब 850 हो सकती है। इसके तहत दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटों 129 से बढ़कर 195 तक पहुंच सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगी और जिसके सांसद में प्रतिनिधित्व भी बदल सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सरकार ने 2023 के महिला आरक्षण कानून को आधी रात नोटिफिकेशन जारी लागू कर दिया है। इस कानून के तहत सांसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने इसे बदलाव के लिए 3 नया बिल पेश किया गया है। विपक्ष का कहना है कि जब कानून अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है तो इसे संशोधन क्यों किया जा रहा है। इस मुद्दे पर रियासी माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। आज सोना की कीमत में 1451 रुपया और चांदी की 1352 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 49 दिनों में सोना करीब 7000 सस्ती हो चुकी है, जबकि चांदी भी 18000 गिर गई है। माना जा रहा है कि ईरान से जुड़े तनाव और वैश्विक हालात के कारण बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, जिससे कीमती धातुओं को भी कीमतों पर असर पड़ा है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं मुकेश अंबानी का संपत्ति 8.42 लाख करोड़ नेटवर्क के साथ दूसरे स्थान पर है। इस बदलाव के बाद भारत के 2 बड़े उद्योगपति एशिया के टॉप अमीर में शामिल हो गए हैं, जिससे देश की आर्थिक ताकत भी झलकती दिख रही है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। आज आईपीएल में गुजरात टाइटंस और कोलकाता के नाइट राइडर्स आमने सामने हैं। केकेआर की टीम ने अब तक की एक भी मैच नहीं जीत पाई है, जिससे उन पर दबाव बढ़ गया है। वहीं गुजरात के टाइटंस शानदार फॉर्मेस में है और दिल्ली व लखनऊ को हराकर मजबूती नजर आ रही है। ऐसे में आज का मुकाबला काफी रोमांचक होगा, जहां केकेआर जीत की तलाश में उतरेगी। चलिए अगले खबर बात करते हैं। हरिवंश नारायण सिन्हा तीसरी बार राज्यसभा के उप सभापति चुने गए हैं। खास बात यह रही कि पहली बार किसी मनोनीत सदन को इस पद पर फिर से मौका मिल गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन को उन पर गहरा विश्वास है और वे निष्पक्ष तरीके से काम करते हैं। उनके दोबारा चुने जाने को सांसद में स्थित और अनुभव के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। सबरीमाला केस में 5वें दिन में सुनवाई जारी। याचिका ने कोर्ट में कहा कि आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते रहते हैं और उन्हें कानून के जरिए जबरन नहीं बदला जा सकता है। इस मामले में मंदिर महिलाओं के प्रवेश को लेकर बहस हो रही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुन रहा है और इस अहम मुद्दे पर फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा चाहे जितना भी साजिश कर ले, उसकी हार तय है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे देश पर खतरा बढ़ सकता है। दोनों नेताओं के इस बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है। आने वाले चुनाव को देखते हुए इस तरह बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
चलिए अगली खबर बात करते हैं। पवन खेड़कर की रंजिश अग्रिम जमानत बढ़ने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने उन्हें कहा कि वे इस मामले में असम की संबंधित अदालत में जाएं। फैसले के बाद खेड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या मैं कोई अपराधी हूं? इस फैसले के बाद उन्हें आगे की राहत के लिए असम कोर्ट का रुख करना होगा। चलिए अगली खबर बात करते हैं। कर्नाटक में एक भीषण सड़क हादसा में कार और बस की टक्कर के बाद दोनों आग लग गई। कार में सवार एक परिवार के 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गया। टकरार इतनी जोरदार थी कि लोगों की बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और इस घटने से पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अंतरिक्ष में पुराने सैटेलाइट रॉकेट के टुकड़े अब अन्य मामला लगातार घूम रहा है, जिससे सक्रिय उपकरणों को खतरा बना रहता है। इसरो का लगातार इस पर नजर रखता है और जब भी टक्कर का खतरा होता है तो उपग्रह की दिशा बदल जाती है, जिसे पोजिशन एडवांटेज मैन्यूवर कहा जाता है। 2025 में 1.5 लाख अलर्ट मिलने का मतलब है कि हर दिन सैकड़ों संभावित खतरे सामने आ रहे हैं। यह चिंता की बात है कि क्योंकि जैसे जैसे सैटेलाइट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अंतरिक्ष में ट्रैफिक और खतरा बढ़ता जा रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तेलंगाना में हुई एक बड़े सर्वे में सामने आया है कि SC और ST वर्गों के लोगों समान और के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा पिछड़े हैं। राज्य के 242 समुदायों में से 135 को बहुत ज्यादा पिछड़ा पाया गया है। यह सर्वे में करीब 3,55,000 लोगों किया गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि शिक्षा, रोजगार और आय के मामले में अब तक की बड़ा अंतर बन गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक शाखा में 15 करोड़ रुपए की बड़ी डकैती हुई है। 5 हथियार बरामद। बैंक में घुसने से मैनेजर के साथ मारपीट की और फायरिंग भी किया। करीब 15 मिनट तक बैंक के अंदर में रहकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेगा, लेकिन भाषण का विषय अभी साफ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि यह संबोधन हाल ही में लोकसभा में सीटों बढ़ाने वाली बिल पास हुई चर्चा से जुड़े हो सकते हैं, जिसे सरकार पास नहीं कर पाई। ऐसे में लोगों का उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं या कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चलिए बड़े दूसरे खबर बताते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ASC का मैट्रिक रिजल्ट बिना किसी आधिकारिक सूचना के अचानक वेबसाइट पर जारी हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यह साइट गायब भी हो गया, जिससे छात्रों अब और अभिभावकों में भ्रम में फैल गए हैं। इस गड़बड़ी के बाद JSSC की व्यवस्था पर तकनीकी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बिना तैयारी और सूचना के रिजल्ट कैसे जारी हुआ है और फिर क्यों हटा दिया गया है। फिलहाल छात्र अधिकारी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। पटना में रियासी हलचल तेज है। नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 24 अप्रैल को विधानसभा में बहुमत साबित करेगा। इस बीच नीतीश कुमार ने उसे मिलने पहुंचा और मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखकर मुलाकात की, जिसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर बहुमत परीक्षण पर टिकी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते को एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 24 घंटे के भीतर बंद करने की चेतावनी दी है। उसका कहना है कि अमेरिका ने सीज फायर समझौते तोड़ दिया है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईरान का यूरेनियम किसी भी हाल में लिया जाएगा। अगर यह टकराव बढ़ता है तो तेल की कीमत में बढ़ सकती है और दुनिया भर में इसका असर लोगों का जेब पर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। राहुल गांधी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के एक जज ने अपना पहले दिया आदेश बदल दिया है। पहले FIR दर्ज करने की बात कही गई थी, लेकिन अब जज ने मना कर दिया। बिना नोटिस दिए सीधे केस दर्ज करना सही नहीं है, यानी पहले संबंधित व्यक्ति को जवाब देने का मौका मिलनी चाहिए। इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से शिकायत करेगा। चलिए अगले खबर बात करते हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को 176 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दिल्ली की शुरुआती खराब रही है
और जल्द ही 3 विकेट बड़ी जल्दी ही गिर गए हैं। रसिका नायर और समीर 3 विकेट आउट हो चुके हैं। खास बात यह रही है कि तीनों विकेट भुवनेश्वर कुमार ने विकेट लिया, जिसे मैच अब बेंगलुरु की पकड़ में दिखाई दे रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। लोकसभा सीटों में बढ़ाने वाली बिल पास नहीं हो पाया। इसका पीछे मुख्य कारण विपक्षी का विरोध और जरूरी समर्थन की कमी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई पार्टियों को डर था कि सीट को नया बंटवारे से राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि लेकिन सहमति नहीं बना पाई। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार ने पूरी ताकत नहीं लगाई या एक राजनीतिक थी। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक तेज हो गई है और आगे की क्या होगा इस पर सभी का नजर बनी हुई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महिलाओं के कोख का सौदा करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ जगहों पर पैसा लेकर दूसरे पुरुष के स्पर्म से बच्चा पैदा करने की डील की जा रही है। इसे कुंवारी और गोरी महिलाओं की ज्यादा कीमत बताई जा रही है। खुफिया कैमरे में इसे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसे मामला तस्करी और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। बंदे इस समय एशिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गए हैं, जहां तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज गर्मी और लू के कारण उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत करीब 10 राज्यों में अगले 4 दिन तक लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोगों की सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं को 1500 देने की योजना चला रही है, जिससे लक्ष्य करीब 3.15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचानी है। लेकिन कई महिलाओं का कहना है कि उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि नौकरी और अस्थायी रोजगार चाहिए। वहीं कुछ महिलाओं को इस मुद्दे को मानते हुए कह रही है कि वे नामक का फर्ज जरूरी निभाएगी। इस मुद्दे पर रियासत ये तेज हो गया है और बहस भी छिड़ गई है। क्या ऐसी योजनाएं सही समाधान या नहीं है, इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगले खबर बात करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ टेम्पल और बद्रीनाथ टेम्पल जाने का सही समय मई से जून और फिर सितंबर से अक्टूबर माना जाता है। बारिश के मौसम जुलाई अगस्त में यात्रा से बचना बेहद है, क्योंकि भूस्खलन का खतरा रहता है। केदारनाथ के लिए आपको गौरीकुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी होती है। हालांकि हेलीकॉप्टर और कच्चर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। बद्रीनाथ तक सड़क मार्ग से सीधी पहुंची जा सकती है। यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और मौसम की अपडेट जरूरी चेक करें। साथ में गर्म कपड़े और जरूरी दवाई और पहचान पत्र रखें। ऊंचाई वाले इलाके में सांस और थकान की समस्या हो सकती है, इसीलिए धीरे धीरे यात्रा करें। अगर सही प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आपकी यात्रा हमेशा के लिए यादगार माना जा सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पुणे में एयरपोर्ट के एक विमान के हाई लैंडिंग होने से एयरपोर्ट का रवाना करीब 11 घंटे तक बंद रहा। इस वजह से 91 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी और यात्री को काफी परेशान का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक ऑपरेशन ठप रहने के बाद सुबह जाकर हालात समान हो सकता है और उड़ाने सेवाएं फिर शुरू की गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार से पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि लोगों खिलौने में बम लगाकर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। उसका निशाना राम मंदिर और इंडिया पार्लियामेंट जैसे अहम स्थानों बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई करके बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अब एजेंसी पूरे नेटवर्क की तलाश कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने वोट के लिए जमीन बांग्लादेशी को बेची। इस पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का पतन अब शुरू हो चुकी है। इस बीच तमिलनाडु में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर जांच की गई, जिससे रियासती माहौल और गर्म हो गया है। लगातार आरोप से राजनीतिक में तनाव बढ़ते नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिल पास नहीं हो पाया, इसके लिए माफी मांगता हूं। साथ ही उन्होंने विपक्षी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आधी आबादी के अधिकार छीन लिया
और जनता से अपील की है कि ऐसे लोगों को उनके इस पाप की सजा वोट के जरिए दी जाएगी। चलिए अगले खबर बात करते हैं। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, जिसमें 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गया और 6 लोगों घायल है। धमाका इतना तेज था कि आसपास की इमारतों में भी दायरे में आ गई और कई लोगों मालवे में दब गए। राहत और बचाव कार्य जारी है। शुरुआती जांच में सुरक्षा में लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के परमाणु अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है। साथ ही उन्हें साफ कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट पर भरोसा न करने की बात दोहराई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। पटना में दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात मामले सामने आया है। बाइक से पहुंचे 5 अपराधी ने गन पॉइंट पर एक जेवर की दुकान के निशाना बनाया। करीब 20 लाख रुपए गहने लूट लिए। आरोपी ने हथियार दिखाकर दुकानदारों और ग्राहकों को बंधक बना लिया, फिर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत में आ गई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। झारखंड पुलिस सर्विस कमीशन जेपीएससी की परीक्षा का पहला पेपर सफलतापूर्वक खत्म हो गया है। सामान्य ज्ञान जीके का पेपर पहली पाली में लिया गया है। अब उम्मीदवारों का नज़र दूसरी पाली पर है, जो आज दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचा एवं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक सरकारी टीचर की दर्दनाक मौत हो गया। बताया जा रहा है कि वह फोन पर बात करते हुए रेल ट्रैक पर पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 100 को कई टुकड़े हो गए। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर करते समय लापरवाही की खतरे को उजागर कर दिया है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। गांधी सागर सेरा भोवाइस में अवैध शिकार का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर करंट लगाकर मछलियों और मगरमच्छ का शिकार बना लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 4 बड़ी बैटरी और 3 यूपीएस और बिजली की तार बरामद किए गए हैं। तालाब में बड़ी संख्या में भारी हुई मछली भी मिली है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और वन विभाग और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जहां दुल्हन खुद बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची। शादी के बाद विदाई के समय भावुक पल देखने को मिला, जब दूल्हा फूट फूट कर रो पड़ा। बताया जा रहा है कि दुल्हन के पिता, जिनकी 4 बेटी थी, उन्होंने दूल्हे को घर जमाई बनाने का फैसला लिया गया है और कहा कि उसे अपने बेटे की तरह रखेंगे। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों इसे अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा में जो हुआ वह द्रौपदी के दहन जैसे था। उन्होंने समाजवादी पार्टी साहब पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके पास अपने पाप धोने का मौका था, लेकिन उन्होंने इससे गवा दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आधी आबादी इस मुद्दे पर ताप को माफ नहीं करेगा, जिससे रियासत माहौल और गर्म हो गया है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। झारखंड के कोडरमा जिले में एक गांव में हाथियों का झुंड घुस आने से बड़ा हादसा हो गया। कटे इलाके में एक युवक जो मवेशियों को बचाने के लिए बाहर निकला था, उसे हाथियों ने पटक पटक के मार डाला। घटना के बाद गांव में डर और गुस्से का माहौल है। ग्रामीण वन विभाग से सुरक्षा और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन लोगों को सतर्क रखने की सलाह दे रहे हैं। चलिए अगले खबर बात करते हैं। सेंट्रल रिजर्व पब्लिक फोर्स सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी ने चाईबासा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और नक्सली को 1 महीने के भीतर सरेंडर करने का
अल्टीमेट दिया। अधिकारी ने कैंप पर निरीक्षण करने का ऑपरेशन की तैयारी की समीक्षा की है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय में सिलेंडर नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे इलाके में सुरक्षा अभियान और तेज होने की संकेत मिल रहे हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के धनबाद जिले में रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई में 33.88 किलो गांजा जब्त किया गया है। यह नशीला सामान एलपी एक्सप्रेस से लाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रॉली बैग के साथ आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में इस तस्करी को नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामले में आगे की कानून कार्रवाई जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। और झारखंड के जमशेदपुर में अल्टीमेट में एसी ब्लास्ट होने से अचानक आग लग गई। धमाके के बाद पूरे बिल्डिंग में धुआं भर गया, जिसे घबराकर लोग तुरंत घर से बाहर निकल पड़े। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान माल का हादसा नहीं हुआ। मौके पर सुरक्षा फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया गया और समय रहते ही बड़ा नुकसान टल गया। चलिए अगली खबर बात करते हैं। और एक और खबर आ रही है। जमशेदपुर में डीजे को लेकर हुआ बड़ा विवाद हिंसा झापड़ में बदल गया। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया है कि झापड़ शानदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस मामले में महिला समेत 3 लोगों घायल हो गए, जिसमें से एक की हालात गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी को तलाश कर रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तराखंड में पवित्र 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गया है। गोत्री टेम्पलेट और टेम्पल और यमुना नोटरी टेम्पल के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिया गया है। परंपराओं के अनुसार पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाम से की जाएगी। अब तक की करीब 18 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिसे इस बार रिकॉर्ड भीड़ की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। एक दर्दनाक सड़क हादसा में बस की करीब 200 फीट की गहराई में गिर गया, जिससे 2 महिला की मौत हो गई और 31 लोगों घायल हो गए हैं। हादसे के बाद यात्री ने हिम्मत दिखाते हुए कपड़े से रस्सी बनाकर लोगों को बाहर निकाला गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के चला रही थी, जो बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। प्रशासन ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बड़ा तनाव सामने आया है। खबर है कि ईरान की ओर से 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की गई, जबकि कच्चे तेल और गैस को लेकर आ रहे करीब 14 जहाज़ों को रोक दिया गया। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जहाज़ों स्टेप पार किए बिना वापस लौट गए। यह इलाका दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई रूट में एक है, इसलिए इस घटना से वैश्विक बाजार और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। आज की पहली खबर। जापान में 7.5 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप आने से हड़कंप मच गया। इस इलाके में इस बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई, जिसे चलते तटीय इलाके की खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के नजर देखते हुए बुलेट ट्रेन सेवाएं भी रोक दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे तुरंत ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और सुरक्षित रहें। राहत और बचाव टीम अलर्ट पर है। हालात लगातार नजर रखी जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। झारखंड के गोवा में आंदोलन उग्र हो गया। भूख हड़ताल के बाद ग्रामीण ने चक्का जाम कर दिया, जिस इलाके में आगमन पूरी तरह से ठप हो गया। खदानों का काम भी बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने 500 बेरोजगारों की नौकरी देने की मांग किए हुए हैं। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। राजस्थान के पचपदर रिफाइन में आग लगने के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। CDU यूनिट में आग लगने की घटना के चलते सुरक्षा कारणों से सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। इस घटना के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का तय दौरा भी स्थगित कर दिया गया, जो कल उद्घाटन करने वाले थे। शासन और दमकल टीम ने मौके पर हालात को काबू करने में जुटी हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की तकनीकी खराबी से लगी हो सकती है और अभी जांच जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। शेयर बाजार में आज हल्की बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 27 अंक चढ़कर
78,520 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 11 अंकों की तेजी रही। दिन भर के कारोबारी में बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है, जिससे बाजार में सपोर्ट मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशकों का रुझान फिलहाल स्थिर बना हुआ है, लेकिन वैश्विक संकेतों पर नज़र रखी जा रही है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से बातचीत की। इस चर्चे में हॉर्मुज़ जल डमरू माध्यम सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। मुनीर ने साफ कहा है कि अगर इसे यह समुद्री रास्ते पर नकबंदी होती है तो हालात बिगड़ सकते हैं और बातचीत करना मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब में कहा है कि वे इस पर विचार करें। अगर हॉर्मुज़ बंद होता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी और पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। हैदराबाद से हुबली जा रही फ्लाइट खराब मौसम के कारण करीब 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगाती रही। तेज हवाओं और टर्बुलेंस की वजह से विमान पूरी तरह से हिलने लगा, जिससे यात्री में डर का माहौल बन गया। सामने आए वीडियो में कुछ पैसेंजर रोते और प्रार्थना करते नजर आए। पायलट ने हालात को संभाला और सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। इस घटना ने दिखाया है कि मौसम हवाई यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अक्षय तृतीया के खास मौके पर संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचा। इस दौरान दोनों ने गुरुजी के साथ सत्संग किया और आशीर्वाद भी लिया। यह विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बाबा से 5वीं बार मुलाकात बताई जा रही है। अक्सर दोनों आध्यात्मिकता शांति के लिए यहाँ आते हैं। अक्षय तृतीया जैसी शुभ दिन पर इस मुलाकात को खास माना जा रहा है, जिससे उनको आध्यात्मिक झुकाव की झलक भी मिलती है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 21 लोगों की जान चल गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस का टायर अचानक फट गया, जिससे ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस करीब 100 फीट की गहराई में नीचे गिर गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, हाँ उसका इलाज जारी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। दिल्ली की शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला आ सकता है। केजरीवाल ने कोर्ट में जज बदलने की मांग की थी। पिछले सुनवाई में उन्होंने कहा था कि जज के परिवार का केंद्र सरकार से जुड़ा है, जिसे निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल उठा सकते हैं। अब सभी की नज़र कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जो इसे मामले में आगे की दिशा तय करेगी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। राजनीतिक में बयानबाजी तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठों का सरदार कहा और आरोप लगाया है कि उनके कहने और करने में फर्क है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर तीखी बयान दिया और विरोध पर हमला बोला। इस बयान के बाद रियासती माहौल गर्म हो गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगली खबर बात करते हैं। तमिलनाडु में फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद मौतों का आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया है, जिसमें 20 लोगों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। हादसे के समय शेड में सुरक्षा मानकों की अनदेखा करते हुए 4 की जगह करीब 40 मजदूरों काम कर रहे थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि मौके पर अफरा तफरी मच गया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और लापरवाही की वजह बताई जा रही है। इस पर हम कल भी चर्चा इस घटना के बारे में किए हुए थे। अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं, लास्ट में हम स्क्रीन पर वीडियो पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की कहर जारी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 7 राज्यों में लगातार चौथे दिन लू चल रही थी। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में हालात ऐसे हैं कि रातों में भी गर्मी बनी हुई है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।
कोटा में ताप्ती सड़कों पर ठंड करने के लिए पानी छिड़काव किया जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर में ना निकलने की सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। मणिपुर में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झगड़ा हो गया। जब मासला रैली को रोका गया, हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले 2 दिन पहले हुई हिंसा के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में डर और अस्थायी का माहौल बन चुका है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। 4 धाम यात्रा के पहले ही दिन में दुखद घटना सामने आया है। यमुना नोत्री के चढ़ाई के दौरान एक बुजुर्ग विंध्याचलू की सांस फूलने से मौत हो गई, जबकि एक महिला घोड़े से गिरकर जान गंवा बैठी। यात्रा की शुरुआती के साथ ही यह हादसा सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन ने सिंधवालों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य जांच करने के बाद ही यात्रा करने की अपील की गई है, ताकि इस तरह घटना ना हो। और सही बात भी है कि अपना जाने से खुद ही मेडिकल जांच कर लें डॉक्टर से, तभी यात्रा के लिए जाएं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 25 मई तय की गई है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दिया, जिससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ा मुद्दा शामिल है। कोर्ट में इस केस पर सभी की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि इसका राजनीतिक असर भी बड़ा माना जा रहा है। अगली सुनवाई में अहम दलील सामने आ सकती है। चलिए क्या आएगी, इसके लिए जैसे ही केस पर कुछ सुनवाई होता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। चलिए अगले खबर की ओर चलते हैं। हरियाणा के रोहतक में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। लेडी संगीत में डांस करने को लेकर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के घर कार्यक्रम देखकर महिला के सेट भड़क गया और गुस्से में आकर उसने औरतन से हमला कर दिया। हमले में महिला की चेहरे, छाती और हाथों पर गंभीर चोट आई है, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं मिस ना हो जाएं, तो आप हमारे WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और अपने कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।